मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी मुकेश नाम के एक लड़के की है। मुकेश बेहद ही सुंदर नौजवान लड़का होता है। मुकेश कद काठी में लंबा और शांत स्वभाव का लड़का होता है। मुकेश के घर उसके माता, उसके बाबूजी और उसका एक छोटा भाई रहता है। मुकेश के पिता एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ होती है। मुकेश का छोटा भाई 9वीं कक्षा में ही होता है। वहीं मुकेश ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है, जिसके बाद उसे शहर में एक नौकरी मिल जाती है। मुकेश अपने माता पिता से कहता है कि वह शहर जाएगा और पैसा कमाने के लिए खुद मेहनत करेगा। मुकेश एक जवान लड़का था और उसके माता पिता को उसकी थोड़ी फिक्र भी थी कि उनका बेटा अकेला शहर जा रहा है, लेकिन मुकेश अपने माता पिता को पूरी तरह मना लेता है और वह शहर अकेला ही रह लेता है। सोमवार को मुकेश को शहर जाने के लिए बस पकड़नी थी। वह घर से शाम को 6 बजे निकला। मुकेश के माता पिता उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आते हैं। मुकेश अपने छोटे भाई को गले लगाता है, जिसके बाद वह बस पर चढ़ जाता है और पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद मुकेश के माता बाबू वापस घर आ जाते हैं। करीब 7 बजे बस चल पड़ती है और मुकेश पीछे सीट पर अकेला ही बैठा होता है। ठंड भी बहुत होती है। तभी एक महिला एक बड़ा सा बैग लेकर बस में चढ़ने लगती है। उस महिला ने साड़ी पहनी होती है। उसका बैग बहुत ही भारी होता है, इसीलिए उसे बस में चढ़ने उतरने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। तभी वह मुकेश को देखती है और उसे कहती है कि ज़रा मेरा बैग पकड़ना। जिसके बाद मुकेश उस महिला की मदद करने के लिए चला जाता है और उसका बैग पकड़ लेता है। इसके बाद वह महिला बस में चढ़ जाती है और बस के पीछे मुकेश के बगल की सीट पर ही बैठ जाती है। मुकेश सोचता है कि बस में इतने लोग बैठे हैं, ये आंटी को बस मैं ही दिखा था बैग पकड़ाने के लिए। उस आंटी को बहुत पसीना आया हुआ था, वह बहुत थकी हुई थी। मुकेश से कहती है कि क्या तुम्हारे पास पानी है। इसके बाद मुकेश अपने बैग में से बॉटल पानी की निकालता है और उस आंटी को दे देता है। मुकेश सोचता है कि आखिरकार वह आंटी कहाँ से आई है और इतनी थकी हुई क्यों हो, और वह उनसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि मुझे उससे क्या लेना देना। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। बस में सभी यात्री सो रहे होते हैं सिवाय मुकेश और उस आंटी के, क्योंकि बस की ब्रेक लगने के कारण पीछे वाली सीट पर बहुत ही ज़्यादा झटके तेज लग रहे थे। इसके लिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मुकेश अपनी सीट पर बैठा बाहर की ओर देख रहता है। तभी उसके साथ बैठी वह महिला अपने चप्पलें उतारती है और मुकेश की तरफ टांगे करके लेट जाती है। ये देखकर मुकेश बड़ा अजीब सा महसूस करता है। वह उस आंटी को सही तरह बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वह आंटी मुस्कुराते हुए उठती है और अपना बैग उठाकर बैठ जाती है। इसके बाद रास्ते में बस रुकती है और वह महिला नीचे उतरने लगती है। वह मुकेश से कहती है कि ज़रा मेरा बैग तो नीचे उतार दो। मुकेश ना चाहते हुए भी उनका बैग उठाता है और बस के नीचे बाहर रखने आता है। तभी जब वह बस में चढ़ने लगता है तो सभी यात्री बस से उतरने लग जाते हैं। बस का कंडक्टर मुकेश से कहता है कि बस का टायर पंक्चर हो गया है, आप सभी को यहीं हुई उतरना पड़ेगा। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं और मुकेश को समझ नहीं आता कि वह करे भी तो क्या करे। तभी वह आंटी मुकेश से कहती है कि मेरा घर यहीं पास में ही है, आज की रात तो मेरे घर ही रह लो, कल सुबह चल जाना। मुकेश उस महिला को साफ इनकार कर देता है और दूसरी बस का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन
वह महिला मुकेश से कहती है कि 11 बजे के बाद यहाँ कोई भी बस नहीं आती, तुम्हें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि तुम आज की रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। मुकेश सोचता है कि एक रात की ही तो बात है, वैसे भी वह सुबह चले ही जाएगा। इसके बाद वह जोश महिला के साथ उसके घर जाने के लिए मान ही जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। वह महिला मुकेश को अपने ही घर ले जाती है। वह घर का दरवाज़ा खोलती है और मुकेश को सोफे पर बैठने को कहती है। मुकेश देखता है घर पर कोई नहीं है। मुकेश उस महिला से पूछता है कि क्या आप यहाँ पर अकेली ही रहती हो, तो वह महिला कहती है कि उसका कोई जवाब नहीं देती। मुकेश फिर से पूछता है कि क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं, तो वह महिला कहती है कि हाँ, वह घर यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद मुकेश उनसे उसके बच्चे के बारे में पूछता है, तो वह महिला कहती है कि उसकी कोई संतान नहीं है। यह सुन मुकेश थोड़ा सा उदास हो जाता है। वह महिला मुकेश के लिए पानी लेकर आती है, जिसके बाद मुकेश उनसे पानी लेकर पीता है। मुकेश मन ही मन सोचता है कि क्या ऐसे किसी अनजान औरत के घर रहना सही होगा कि नहीं। वहाँ वह जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उससे ख्याल आता है कि इतनी रात वह कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा। वैसे भी सुबह तक की तो बात है। इसके बाद ये महिला मुकेश के लिए खाना लगाती है। मुकेश को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वह खाना खाने लग जाता है। जब मुकेश खाना खा रहा होता है तो वह महिला उसकी ही ओर घूरे जा रही थी। ये बात मुकेश को बहुत ही अजीब लगती है। खाना खाने के बाद मुकेश को नींद आती है। वह महिला उससे कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम साथ वाले कमरे में कपड़े बदल कर सो जाओ। इसके बाद मुकेश साथ वाले कमरे में जाकर कपड़े बदलता है और सो जाता है। सुबह जब मुकेश उठता है तो वह वहां से जाने के लिए अपने कपड़े ढूंढता है, लेकिन उसे कपड़े नहीं मिलते। वह उस महिला से पूछता है कि क्या आपने कहीं मेरे कपड़े देखे, तो वह महिला कहती है कि रात को जब तुम सो रहे थे तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। ये सुन मुकेश को थोड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। वह उस महिला से कहता है कि आपने ये मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया, तो वह महिला रोने लग जाती है। मुकेश उनसे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो, तो वह कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझ लिया था, क्योंकि मेरी कोई भी संतान नहीं है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी संतान का प्यार देने लग गई। मेरी सिर्फ यही गलती है। उस महिला के मुंह से ये सारी बातें सुन मुकेश बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वह सोचता है कि मैंने इन्हें कितना गलत समझा। इसके बाद वह उस महिला से माफ़ी मांगता है। मुकेश उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।